हेलो दोस्तों, मैं दिनेश। आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल दिनेश मैथ्स अल्फा क्लासेस। आज जो मैं चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं वो चैप्टर का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत चलिए शांति कलर से स्टार्ट करते हैं। शांति वाले कलर कहाँ मिल जाए। हाँ, शांति वाला कलर से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया, सबसे पहले एरिया का मतलब समझते हैं ना। एरिया यूजुअली दो टाइप का होता है। एक सरफेस एरिया और दूसरा एरिया। जब कभी भी हम एरिया का बात करते हैं तो इसमें 2D फिगर आ जाता है, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी ऑल 2D फिगर। जैसे एरिया ऑफ सर्किल। जैसे हम सरफेस एरिया का बात करते हैं, सरफेस एरिया का मतलब होता है ए फिगर डेट हैव अ सरफेस। जैसे क्यूब हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अगर हम यहाँ क्यूब बनाए ऐसे करके, क्यूब हैज 6 फेस। इस तरह से सरफेस एरिया और एरिया में डिफरेंस है, ये आपको जानना पड़ेगा। एरिया 2D में आता है, सरफेस एरिया 3D फिगर के लिए आता है। चलती है वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड। ये तो हो गया टॉपिक से इंट्रोडक्शंस। कुछ और इंट्रोडक्शन कर ले। एक लेंथ एरिया और क्या, वॉल्यूम। तीनों का कॉम्परेटिव स्टडी करते हैं, कॉम्परेटिव स्टडी। क्योंकि आज चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना है तो क्यों ना इंट्रोडक्टरी चीज पढ़ा जाए। लेंथ को जनरली मिलीमीटर, जैसे हम लोग के पास सेंटीमीटर रहता था ना, उससे डिनोट करते थे, मिलीमीटर या सेंटीमीटर। ये तो दो यूज करते थे स्कूल में ना। मीटर, जब कपड़ा खरीदने जाते हैं या कारपेट खरीदने जाते हैं तो मीटर के बाद किलोमीटर। ये सब जनरली यूनिट है किसका, लेंथ का। और इसका आंसर हमेशा यूनिट में आता है, कोई सा भी यूनिट। एरिया का स्क्वायर यूनिट, वॉल्यूम का क्यूबिक यूनिट। एरिया में इसी को ले लीजिए क्या, मिलीमीटर स्क्वायर ऐसे होता है, इसी को ऐसे भी लिखा जाता है। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब टोटल पे स्क्वायर होता है, नहीं सिर्फ एम पे स्क्वायर नहीं होता है। बच्चा क्या जाने, बच्चा ये समझ लेता है, बच्चा क्या समझ लेता है, सी और ये एम स्क्वायर। ऐसा नहीं होता है, ये सेंटीमीटर एक साथ और इस पे स्क्वायर है। बात समझ में आ रहा है। इनोवेटिव आइडिया नहीं लगाना। उसके बाद मीटर में मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में किलोमीटर स्क्वायर ना। और इसका आंसर आएगा स्क्वायर यूनिट, एसक्यू शॉर्ट फॉर्म में स्क्वायर यूनिट का। वॉल्यूम में मिलीमीटर का क्यूब बोले तो इसी को ऐसे लिखा जाता है। होता है, हजारों स्टूडेंट के साथ ये सब घटना होते रहता है, इसीलिए सोचे आपके साथ भी डिस्कस कर दें। ये मीटर क्यूब और ये किलोमीटर क्यूब। एक जनरल एग्जांपल बताइएगा, जब भी आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो दुकानदार कैसे मापता है कपड़ा को, एरिया नहीं ना, लेंथ। कारपेट का लेंथ। ये सब जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उस समय मैं फिर से इंट्रोडक्टरी दे दूंगा, लेंथ कब कब निकाला जाता है। लेंथ का दो अदर नाम भी है, लेंथ का दो अदर भी नाम क्या है, लेंथ पेरीमीटर को भी रिप्रेजेंट करता है, पेरीमीटर।
एक सरकमफ्रेंस, सरकमफेरेंस, FERENC, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस किस में होता है? सर्किल में होता है। बात समझ में आ रहा है? लेंथ का ये सब जिस समय में जिस समय मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताऊंगा उस समय भी बताऊंगा। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, आखिर यूनिट को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। बहुत बच्चों के साथ परेशानी आती है जब वो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब, इस टाइप का जो भी कन्वर्जन होगा मैं उसे स्पेशल एक वीडियो में बना दूंगा। इस चैप्टर का उद्देश्य आपके अंदर इंट्रोडक्शन टॉपिक का समझाना, ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहे। तो ये तो बात हो गया। अब थोड़ा बात कर लेते हैं वॉल्यूम पर ना। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है ना, उसे याद करने में और फिर अपने पास रखने में, उसे क्वेश्चन में अप्लाई करने में परेशानी होती है। हाँ, हमसे बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि हमें खुद परेशानी होती है, बट अब नहीं होती है। सबसे पहले हम इस टाइप का पढ़ेंगे, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के बाद क्या पढ़ेंगे? क्यूब। क्यूब के बाद क्या पढ़ेंगे? सिलेंडर। सिलेंडर के बाद क्या पढ़ेंगे? कोन। कोन, कोन जो आपको पढ़ना है वो राइट सर्कुलर कोन पढ़ना है, इसे कोन ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोन के बाद स्फीयर। घबराइए नहीं, ये सब चीज आपके साथ मैं डिस्कस किए बिना नहीं रुकूंगा। स्फीयर, स्फीयर के बाद हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर समझते हो? नहीं समझते हो? ये बात समझते हो? हम लिखेंगे नहीं, लिखेंगे, बोल नहीं सकते हैं। आप समझते हो? आप समझते हो? आप नहीं समझते? गर्लफ्रेंड समझते हो? बिल्कुल समझते हैं। तो इसमें हाफ गर्लफ्रेंड समझते हो? हाँ, वही हुआ, वही हेमी स्फीयर, वही हुआ ना। इसमें तो पूरा दिमाग काम कर रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल समझते हैं। यहाँ भी दिमाग चलाइए ना। हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर, स्फीयर, हेमी स्फीयर। हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर शायद पढ़ना है या नहीं पढ़ना, उसे मैं चेक कर लूंगा। हॉलो स्फीयर, घबराइए नहीं, एक एक डिस्कशन होगा, वो भी आपके साथ। चलते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का क्यूबॉइड में कितना फेस? नंबर ऑफ फेस 6 फेस होता है। क्यूब में भी फेस कितना? 6। क्यूब का एक फिगर बना लो, फिगर यहाँ पे बना लो। फिगर ऐसे बनेगा। क्यूबॉइड जो बनता है ना, वो रेक्टेंगल से बनता है, रेक्टेंगल से बनता है। जैसे कि हम सब मानव जाति का ना, मानव जाति का क्या इवोल्यूशन मंकी से हुआ है ना, उसी तरह क्यूबॉइड का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ? क्यूब से। इसमें अगर आप इसे लेंथ बुला दोगे, इसे ब्रेथ बुला दोगे, और ये क्या है? ये हाइट है, ये हाइट है ना। चलिए, इसका वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम किसी भी चीज का वॉल्यूम, वॉल्यूम बताते हैं, वॉल्यूम। कलर चेंज कर लें, ये कलर इज नॉट इफेक्टिव, ब्लैक। वॉल्यूम जो होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम का मतलब वो उसके अंदर कितना कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसमें कितना सामान रखा जा सकता है, उसके अंदर कितना स्पेस है, इसी चीज को रिप्रेजेंट वॉल्यूम करता है। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ और H फॉर हाइट। क्यूब में क्या बात है? क्यूब किससे बना है? आपको अगर जानकारी होगा तो हमें भी बताइए, शेयर कीजिए। ये लंच शेयर करने के लिए नहीं बोल रहे जो तुम लोग सोच रहे हो, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बोल रहे हो।
ना बच्चा सोच रहा है लंच शेयर करने सर बोले ना, लंच नहीं शेयर करना है। क्यूब क्या, क्यूबॉइड, सॉरी क्यूबॉइड होगा यहाँ पे, क्यूब, क्यूब भी सही है, क्यूबॉइड तो बता ही दिए। क्यूब, क्यूब किससे बना है? क्यूब स्क्वायर से बना है। स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है? ईच साइड्स इक्वल। अगर 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 मैं बताऊं ये अगर ए है तो ये भी ए, ये भी ए ना, इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच, यही ना होता है। तो इसका क्या होगा? ए क्यूब, ए क्यूब बोले तो क्या? साइड क्यूब, साइड के ऊपर क्यूब लगा देंगे। समझे? इतना बात समझे? सिलेंडर का वॉल्यूम, 5 का सिक्का देखे हैं? सिक्का देखे हैं ना, ऐसे करके एक सिक्का। अच्छा ये जो एक सिक्का है, एक सिक्का, ये क्या बन गया? सर्किल बन गया ना। सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब इस पे एक और हम रख दिए, एक और सिक्का रख दिए ऐसे करके, थोड़ा देर के बाद एक और सिक्का रख दिए, एक और सिक्का रख दिए, एक और सिक्का रख दिए, एक और सिक्का रख दिए। जैसे जैसे सिक्का ऊपर रखेंगे एक हाइट का फॉर्मेशन हो गया। मान लो हम 10 सिक्का रख दिए, 10 कॉइन रख दिए, किसका? 5 रुपीज का। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 5 इंटू 10, 5 इंटू 10। उसी तरह से नीचे वाला का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। इसका ऊंचाई कितना है? ऊंचाई, हाइट 10 कॉइन ना। 1 रुपीज एक सिक्का था ऐसे करके रखा हुआ, तो उसका वैल्यू कितना? 5 रुपीज ना। अगर ऐसा ऐसा हम 2 कॉइन रख दिए तो कितना? 10, 3 रख दिए तो 15, 4 रख दिए तो 20, इसी तरह कितना? 20 रख दिए तो कितना? 20 ऊंचाई हो गया तो कितना? 20 इंटू 5। मतलब नीचे में जो वैल्यू रहेगा ना, नीचे में जो वैल्यू रहेगा वही, तो नीचे वैल्यू कितना? पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको h हाइट तक ऐसे कर दें, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच बोले तो कितना? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो चलिए ये तो कहानी हो गया ना, कहानी हो गया तो और अच्छे से इसको समझा जाए। एक प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। कभी किसी ने कहा क्या स्टूडेंट होता है? कभी किसी ने कहा? नहीं कहा ना, इसलिए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सिलेंडर बनाते हैं, चलिए तो सिलेंडर इसी तरह से होता है ना। सिलेंडर से तो वैसे भी हम लोग परिचित हैं, परिचित उसको क्या बोलते हैं? इससे इससे आसान आसान तो पढ़ाना ट्रिग्नोमेट्री है, जितना कठिन बोलना प्रचलित है। परिचित, परिचित सो परिचित। इसका हाइट कितना हो गया? हाइट पढ़ने पे ध्यान देते हैं। हाइट कितना होगा? हाइट को h से डिनोट कर देते हैं। और इसका रेडियस होगा, जहां भी सर्कुलर पार्ट आएगा वहां रेडियस होगा, तो नीचे वाला का एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू बेस का एरिया इंटू हाइट। बेस का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। ये कहां से आया? ये सर्किल का एरिया है। एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो नीचे में सर्किल बन रहा है, पाई आर स्क्वायर को एच से गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ये समझ में आया? अब बात आता है कोन का। कोन कैसे बना होगा? ध्यान दो तो। कोन एक ऐसे करके सिलेंडर है, ऐसे करके सिलेंडर, ये कौन सा सिलेंडर है? लग रहा है सरकारी सिलेंडर। सिलेंडर बनाते हैं, इसमें से क्या कि एक कोन निकाल लिए। कोन कैसे निकाला जाएगा? ऐसे करके, ऐसे कर लिया गया। ये कोन आ गया, कोन कट गया ना, तो बाद बाकी पोर्शन को मिटा देते हैं। ये क्या बन गया? कोन।
अब इससे ध्यान दीजिए, अभी ही याद हो जाएगा। सेम हाइट वाले सिलेंडर में, सेम हाइट वाले सिलेंडर में अगर कितना बार, अगर 3 बार कुछ पानी, मिल्क या कुछ भी रखेंगे ना, 3 बार, यही कोण, इसी कोण में हम क्या किए, कोण टेढ़ा लग रहा है ना, इसको सीधा बना देते हैं। ऐसे कीजिए, दोनों का हाइट सेम है। अगर इससे हम कितना 3 बार अगर इसमें हम फिलअप किए ना, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका कोण का वॉल्यूम, ध्यान दीजिए, बच्चा को समझ में नहीं आता, फिर फॉर्मूला याद करते रह जाता है। 3 इंटू कितना, वॉल्यूम ऑफ कोन, 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कितना, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बात समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है। 3, अगर हम इसमें कोन से 3 बार पानी रखेंगे ना इस सिलेंडर में, तो पूरा भर जाएगा। इसका क्या मतलब, 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अगला स्टेप में कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय 3। बात समझ में आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय 3। इतना कहानी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ताकि आपको याद रहे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 3। देखिए मैं तुरंत रिवाइज करवा देता हूं। सर्किल का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये तो बच्चा को याद रहता है LBH। वॉल्यूम ऑफ कोन, ये भी किसी तरह से याद कर लेता है कितना, ए क्यूब बोले तो साइड क्यूब। परेशानी आता है किसमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में, यहां से परेशानी शुरू। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोले तो कितना है, रेडियस, नीचे वाला का सर्किल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। बात समझ में आ रहा है। ये जो सर्किल है, सर्किल नहीं सिलेंडर किससे बनता है, सर्किल से। अगर इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या वॉल्यूम बन जाएगा ना, पाई स्क्वायर एच। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट काम का चीज, यहां से वॉल्यूम ऑफ कोन भी आ जाता है, वो कैसे आ जाता है, अगर हम कोन से 3 बार सिलेंडर में पानी रखेंगे तो पूरा भर जाएगा। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जितना होगा उसका कितना, 3 टाइम्स कम होगा ना, 3 टाइम्स कम, 1/3। इतना तक याद हो गया। मस्त आया ना, स्फीयर, मजा आ रहा है। बिल्कुल सारा टॉपिक, अगर इस टॉपिक को इस तरह से पढ़ा जा सकता है तो ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ये सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ये सब टॉपिक को भी इसी तरह आसानी से पढ़ा जा सकता है। स्फीयर क्या होता है, स्फीयर फुटबॉल हुआ ना, फुटबॉल बॉल, इस टाइप का स्फीयर का सर्कुलर शेप होता है किसमें, 3D में, जैसे फुटबॉल हुआ। स्फीयर 3D में तो इसका कुछ, जैसे स्फीयर फुटबॉल है, उसके अंदर हवा डालेंगे तो हवा को इंक्लोज करेगा, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया, इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम। अगर थोड़ा देर अगर ध्यान दीजिएगा, नजर मत हटाइए, इधर देखिए, इधर नजर देखिए। हाँ, ये क्या हो गया, रुको, ये तो हाइलाइटर लग गया, नजर नहीं हटाना है। अगर हम इसको ऐसे कर दें तो अब कलर करते हैं,
ईच पोर्शन से एक कोण बन जाएगा, ईच पोर्शन से कोण बन जाएगा, इससे एक कोण बन जाएगा, इससे एक कोण, टोटल कोण कितना हुआ, टोटल कोण इक्वल टू कितना 4। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बताइए बताइए, शर्माइए नहीं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन कोन, 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन कोन। शर्माना नहीं है, एकदम अच्छा टॉपिक चल रहा है ये। 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, बोल बताओ बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना। बट इसमें क्या है, जो तुम्हारा हाइट है, जो हाइट है ना, इज्जत के साथ, जो आपका हाइट है, जो आपका हाइट है, ये जो रेडियस है ये भी रेडियस है, और ये जो हाइट बन रहा है ये भी तो रेडियस ही ना है। इसका मतलब जो ये h है ना, h नहीं बन के ये क्या बन जाएगा r, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब, और ये जो 4 है तो ये ओवरऑल क्या फॉर्मूला बना लेगा, बताइए बताइए, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या समझ में आ रहा है, ये ओवरऑल क्या बना लेगा 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए कितना अच्छा है, बच्चा को तो याद रहता है। बच्चा कंफ्यूज किस में करता है, बच्चा कंफ्यूज इस दोनों में करता है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये दोनों में बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है ना। कोन, कोन कैसे याद रहेगा, कोन अगर याद करने का होता है, कोन किससे बना है, सिलेंडर से। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसमें अगर एक कोन से अगर 3 बार पानी डालेंगे तब पूरा भर जाएगा, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा 1/3, 1/3 कर दिए। अब स्फीयर में क्या बात है, एक स्फीयर से, ये जो तुम्हारा स्फीयर है, सॉरी फिर गलती हो गया, ये जो आपका स्फीयर है ना, इज्जत के साथ बोलना पड़ेगा, वो भी फुल इज्जत के साथ, तभी तो आप पढ़ने आइएगा। स्फीयर में क्या है, जो रेडियस है वही हाइट है। एक स्फीयर में कितना सर्किल काट के गोल गोल घुमाएंगे तो बन सकता है। अगर ये वाला पार्ट हम इसमें से निकाल लें तो इसको, जैसे झालमुड़ी खाता है उसको देखते हैं, झालमुड़ी जो बनाता है कैसे करके पेपर को ऐसे करके मोड़ देता है, याद आ रहा है, झालमुड़ी खिला रहे। तो इससे एक स्फीयर से कितना, एक स्फीयर है तो इस ये वाला पार्ट से एक बन जाएगा ना, ये वाला पार्ट से कितना एक बन जाएगा ना, इसको फिर मोड़ देगा तो एक कोण बन जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना, इसका वॉल्यूम कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसा कितना था 4 है ना, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। तो ये यह हो गया वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। कैसे हुआ समझ में आया, क्योंकि स्फीयर में रेडियस और हाइट सेम ही रहता है। तो बहल रुको पानी पी लेते हैं, चलो। इस तरह से पढ़ा जाता है बाबू। हाँ, अब वही आ गया हेमीस्फीयर। हेमी मतलब हाफ होता है, हेमी या सेमी, हेमी स्फीयर या सेमी स्फीयर भी बोल सकते हैं। हेमी इसीलिए बोले क्योंकि हेमी से क्या होता है हाफ, हाफ, हाफ के आगे गर्लफ्रेंड मत बोल देना। हेमी स्फीयर, हेमी का मतलब हाफ होता है। पूरा स्फीयर बना है क्या, ये मत बोलना ये सर्किल बन गया, ये 3D में है इसीलिए मालूम नहीं चल रहा है, ये क्या बन गया स्फीयर बन गया। हा? ये कलर पार्ट है। इसमें से अगर हमको हाफ लेना होगा तो हाफ यही ना हो गया, बीच से कट कर दिए, बीच से कट कर दिए। हेमीस्फीयर, इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा ना। स्फीयर का वॉल्यूम कितना, बोलिए बोलिए
4/3 पाई आर क्यूब। ये याद करने का तरीका है, तरीका, इसका हाफ कर दीजिए, इसका हाफ कर दीजिए, ऐसे याद रखिए ना। क्या मस्त पढ़ाए सर, एकदम झकास से याद हो गया, झकास। क्या मस्त पढ़ाए ना, बिल्कुल, हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, सारा टॉपिक ऐसे ही पढ़ाते हैं बच्चा लोग। ऑफलाइन पढ़ाते थे तो भी, ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो भी, बस एक ही तरीका से हम हमेशा पढ़ाए हैं और बच्चा भी इंजॉय करता है। और मेरा वीडियो का प्रमोशन बच्चा ही करता है, हम ये लाइक करो शेयर करो ये सब नहीं बोलते हैं, क्यों? एक बच्चा, हम वही इसी चीज़ पे विश्वास हमेशा रखे हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चा को रिकमेंड कर देता है, वो बेस्ट है। अगर आपका भी अगर कोई दोस्त विक्टिम बना हुआ है, विक्टिम अगर मैथ्स का बना हुआ तो उसे मेरे चैनल पे भेजिए ना। अगर आपको इससे अच्छा लग रहा है तो क्यों नहीं अपने दोस्तों को बताइएगा। आपको कोई बताया तभी तो आप ज्वाइन कर रहे हैं ना। लाइक कर दो, शेयर कर दो, बच्चा को अगर अच्छा लगेगा तो खुद लाइक कर देगा, खुद सब्सक्राइब कर देगा। उसको बार बार बोलो लाइक करो लाइक करो, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। ऐसा कुछ बच्चा को पसंद आएगा वो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करवाएगा, ये सब दोस्तों के बीच में शेयर कर, वो खुद कर देता है बच्चा लोग। टीचर खाली अच्छा पढ़ाने पे ध्यान देना। फिर से एक बार याद करा दे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, LBH। क्यूब का क्या होगा, मेरे साथ बोलिए, ए क्यूब। ए क्यूब बोले तो कितना, साइड का क्यूब। क्यूबॉइड किससे बना, रेक्टेंगल से। क्यूब किससे बना, स्क्वायर से। आदमी किससे बना, आदमी का इवोल्यूशन हुआ था मंकी से ना। उसके बाद सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम बोलिए, पाई आर स्क्वायर किसका, एरिया, सर्किल का एरिया में से हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर एच। और उसके बाद कोण, कोण का कितना, 1/3 होता है, 1/3 कितना किसका, पाई आर एच। और कोण में क्या होता है, कोण में रेडियस और हाइट एक ही, इसीलिए क्यूब हो गया। उसके बाद क्या, स्फीयर, एक स्फीयर में कितना कोण बन सकता है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 पाई आर क्यूब, ये हो गया। उसके बाद क्या, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का क्या कहानी है, स्फीयर का आधा, स्फीयर का हाफ, आधा क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। इस तरह से वॉल्यूम बन गया। इसी तरह से मैं सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, ये दोनों अभी मैं डिस्कस करूंगा। इसी सब चीजों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आपसे लेना चाहूंगा जाने का इजाजत। आप मेरे साथ बने रहिए और ये आपका प्यारा सा चैनल, यूट्यूब चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए। जय हिंद,